नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर हैं और ऐसा सोचता भी हूँ कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी चल के करते रहेंगे। और वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सबकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य तो होता ही है कि अपने आप को बेहतर करें। कैसे करें अपने आप को बेहतर? क्या तरीके हो सकते हैं? पैसा इकट्ठा करके, पढ़ाई करके, समाज के लिए कुछ करके या अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर। और नो डाउट ये सारे तरीके जो अपने आप को बेहतर करने के लिए ही होते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए एक जिसे बोलते हैं ना इनर बैकअप फोर्स भी तो होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास आप अपने अपने आप को बेहतर तरीके से अगर समझते हैं, आप अपने आप को अगर बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर तरीके से अगर इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो आप शायद वो सारे काम जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, एकेडमिक्स, फाइनेंशियल अर्निंग और भी बहुत सारे काम। आपका अगर शरीर बेहतर है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये सारी बातें जो हैं हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मेडिटेशन या ध्यान एक बहुत ही आ, आ, बेहतर तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड करने के लिए, जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। चाहे फाइनेंशियल गेन हुआ, फाइनेंशियल एफर्ट्स हुए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हुआ, एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, एकेडमिक स्ट्रगल हुआ, या कुछ भी इस तरह का काम करने के लिए अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसा बोला गया है। और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए हैं कि अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए, या जो भी अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। कैसे किया जाए मेडिटेशन? सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों होना चाहिए? हमारे आसपास तो इतने सारे पीडीएफ्स हैं, यूट्यूब लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, बुक्स हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। और हम में से बहुत से लोग इसे करना भी चाहते हैं। कैसे किया जाए? एक तरीका ये है कि वीडियोस देखे जाएं, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, वीडियोस देखते भी हैं, किताबें पढ़ते भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हमको और कोई तरीका बताइए, या हमको और कोई ऐसा अप्रोच बताइए जिससे हम इसको सिंपलेस्ट तरीके से कर सकें, क्योंकि किताबों में तो बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, प्रारंभिक बातें बताई गई हैं। तो कई बार उनको पढ़ना भी थोड़ा सा समय के कमी की वजह से नहीं हो पाता है। और क्या तरीका होना चाहिए? तो जो लोग बिगिनर्स हैं मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए, वो उनके लिए जो काफ़ी लोगों ने सजेशन दिए हैं, जो लोग करते हैं इसको, उनका सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपलेस्ट तरीका मेडिटेशन करने के लिए ये बताया गया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि मेडिटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग रमन्ना महर्षि, वो तो आंखें खोल के मेडिटेट करते थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला है कि आप उठते बैठते, खाते पीते, चलते, बात करते, आप चाहें तो कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिटेशन की वो अवस्थाएं हैं जिसके लिए आपको प्रकांड पंडित होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आई मीन, अपने आप में सोच के कितना आश्चर्यजनक लगता है कि आप आँख खोल के मेडिटेशन कर सकते हैं। आई मीन, जस्ट इमेजिन करिए कि आपको कितना फोकस्ड होना पड़ेगा। और बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बिगिनर्स को कैसे मेडिटेशन करना चाहिए? सिंपलेस्ट तरीका है कि आप किसी एक जगह, शांत जगह में जाएं,
जहाँ पर शोर ना हो और बहुत गर्मी ना हो, बहुत सर्दी ना हो, डिस्टरबेंस कम से कम हो, प्रॉपर रोशनी हो, और वहाँ जाके चुपचाप से बैठ जाए। पालथी मारिए, कुछ बिछा लीजिए, ज़मीन है तो आप कुछ मैट डाल सकते हैं, कुछ बिछा लीजिए वहाँ पर। और बिछाने के बाद अपनी मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए चुपचाप बैठ जाइए। आँख बंद कर लीजिए, हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए, कमर सीधी, और देखिए कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं आँख बंद करके। और बस अनुभव कीजिए क्या होता है मन में, अंतर्मन में, शरीर में, माहौल में। आप बस ये समझने की कोशिश करिए कि आप मानसिक स्तर पे कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जब वो मेडिटेशन या ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो उनका मन, शरीर नहीं जाता कहीं, मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। मैं आपको सजेशन नहीं देना चाहता कि अगर मैं कुछ भी बोलूँगा कि आप कुछ भी जीवन के हिस्से को याद करिए, सजेशन होगा। मेरा बिगिनर्स के लिए सिर्फ यही कहना है कि अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान की मुद्रा को में जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ आँख बंद करके शांत जगह, हाथ के ऊपर हाथ रख के, पालथी मारकर, कमर को सीधा करके, आँख बंद करके बैठ जाइए और महसूस करिए अपने मन को, अपने अंतर्मन को, अपनी शारीरिक जो भाव भंगिमाएँ हैं, शारीरिक जो प्रतिक्रियाएँ हैं, उनको महसूस करिए और देखिए क्या होता है। अनुभूति करिए, महसूस करिए कि आपके मानस पटल पे चल क्या रहा है, और यकीन मानिए अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक होता है इसका साक्षी होना कि आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, उनके पास जीवन के विभिन्न पलों से जुड़ी हुई बातें आती हैं, रोमांचकारी, विस्मयकारी, दुख वाली, सुख वाली, और भी बहुत सारी। मैं ऐसा कह के आपको संकेत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप खुद अनुभव करिए। जब आप मेडिटेशन की ध्यान के जो प्रयास हैं इसमें आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बड़े अजीब अनुभव होते हैं, और इसको कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे उनको बहुत कुछ अजीब एक शक्ति मिल रही है। हो सकता है मिलती भी हो सकता है कि वास्तव में कुछ हो रहा हो, लेकिन ये जो अजीब से अनुभव होते हैं मानस पटल पे, इनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच नहीं करना चाहिए कि अरे बाप रे, अब तो मेरे साथ बहुत कुछ चमत्कारी होने जा रहा है, मैं तो बदलने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार ये आपको भ्रमित कर सकते हैं आपके उद्देश्य से। और याद रखिए आपका उद्देश्य अपने आप को बेहतर बनाना है, ना कि इस भाव से अभि अभिभूत हो जाना है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरा सुझाव जो भी नॉविस हैं, जो भी नए लोग हैं, आगंतुक हैं, जो नए प्रैक्टिस शुरू किया है, उनके लिए यही है कि आप जब मेडिटेट, वैसे मेरे को अपने आप में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानकारी है, मुझे शायद 1 या 2 या 3% भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप मेडिटेशन में, ध्यान में बैठते हैं, तो आपके जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनसे आपको विचलित होने की कोशिश नहीं करनी है, या बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक भाव व्यक्त नहीं करने, बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं करनी, या बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं। बस साक्षी भाव से, दृष्टा के भाव से, एक दर्शक की भांति अवलोकन करते रहिए, देखते रहिए ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य प्रकट करना है, ना बहुत ज़्यादा दुख, ना बहुत ज़्यादा डर, ना बहुत ज़्यादा घबराहट, ना बहुत ज़्यादा ही खुशी। साक्षी बनिए, दृष्टा बनिए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये कुछ मैंने बातें आपको बताना चाह रहा था कि इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, या इसके आगे की कहानी।
कि जब आप मेडिटेशन या ध्यान शुरू करते हैं तो इसमें अ, जो अनुभव होते हैं उसमें एक अनुभव ये भी लोगों को आता है कि उनके मानस पटल पे कभी भी कुछ भी ऐसा चित्र के रूप में आ सकता है जो शायद उन्होंने कभी अनुभव भी नहीं किया, और वो जो आता है, जो कुछ भी बनता है, वो शायद उनके लिए उसका अर्थ निकाल पाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे कि इमेजिन करिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान की कोशिश कर रहे हैं और आप ध्यान में जा चुके हैं, और धीरे धीरे आपके मानस पटल पर एक बहुत बड़ा दृश्य बनता है जिसमें कि आपको सबसे ऊपर की तरफ कमल दल, कमल के जो पत्ते होते हैं या कमल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, बहुत बड़े स्तर पर वो एक पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, और उन पंखुड़ियों के आसपास लाल, पीला, ऐसा ना जैसे कि सूरज जब डूब रहा होता है तो उसमें अलग अलग तरीके के लाल, गहरे लाल, पीले, गहरे पीले, इस तरह के रंग उभर रहे होते हैं सूरज के चारों तरफ, ज़्यादा गहरे, और जैसे जैसे सूरज से बाहर दूर जाते हैं केंद्र बिंदु से, वहाँ पे हल्के रंग होते हैं। इस तरह के चित्र कई बार मानस पटल पर आ सकते हैं। और जो ये कमल दल हैं, इन कमल दलों के केंद्र पर, जैसे कमल का फूल होता है ना एक वृत्ताकार रूप में, तो इस केंद्र में आप देखेंगे कि आपको कुछ हो सकता है, शायद रोशनी दिखे, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोशनी का कोई दरवाज़ा जैसा है, वहाँ से रोशनी, सफ़ेद रंग की रोशनी बहुत खिल के आ रही है, और वहाँ पर शायद आपको हो सकता है किसी व्यक्ति का चित्र भी दिख सकता है। ये कौन है इसको बता पाना मुश्किल हो सकता है, और ये व्यक्ति शायद आ, आपको आपको ये व्यक्ति शायद कुछ क्रियाएं करता हुआ नहीं, कुछ उठता हुआ, बैठता हुआ, चलता हुआ, अपने कपड़े संभालता हुआ, और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसका जेंडर कुछ भी हो सकता है। और ये जो कमल दल है इतना बड़ा है, या इतना बड़ा हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो आकार है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मान लीजिए 100 गुना अगर कमल दल है तो 1 गुना, 10 गुना, 5 गुना ये व्यक्ति का आकार हो सकता है, और वो व्यक्ति कमल दल के कोई केंद्र बिंदु से थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है। आपको ये जो भी बातें बताई हैं, इनको आत्मसात बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इसको अपने बस ध्यान में रखना है कि ऐसे ऐसे अनुभव लोगों के होते हैं, और यकीन मानिए किसी दूसरे का अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता। आपका अनुभव आपका खुद का होगा, उसको आप खुद अर्जित करेंगे, वो आपके लिए मीनिंग अर्थपूर्ण होगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने आप को सुधार करने के लिए, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए करते हैं, ना कि किसी लाभ के उद्देश्य से आप इसको करते हैं। लाभ का मतलब ये नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक अपने आप में लाभ ही तो है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लाभ से मेरा मतलब हुआ नकारात्मकता के साथ आपकी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको शुद्ध होने की ज़रूरत होती है। आप जितना शुद्ध होंगे, जितना आप बुद्ध होंगे, जितना आप निर्विकल्प होंगे, जितना आप आसक्त ना होकर अनासक्त होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत सारे अनुभव हैं जो जो समझे जा सकते हैं। मैंने जो भी आपको बताया है ये बहुत सारे लोगों के अनुभवों में से कुछ अनुभव हैं। आपके अनुभव आपके खुद के होंगे, और मैं चाहता हूँ आप अपने अनुभव अर्जित करिए और फिर हमारे साथ साझा करिए। आपका दिन शुभ।